हेलो भाई बहनों, जय भीम नव बुद्धाय। जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में गौतम बुद्ध की प्रारंभिक जीवन के बारे में सब चर्चा की थी, और अब हम पार्ट 4 की बात करेंगे, जिसमें कि पुत्र को रोकने के लिए पिता की क्या क्या योजनाएं थीं। तो उस योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बोलो तथागत बुद्ध की जय। यद्यप राजा प्रसन्न था कि पुत्र विवाह हो गया है और उसने अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि को भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा जो है वो नहीं छोड़ रही है। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रामीण वस्तु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उसने इस महल को हर तरफ से सुविधाओं और भोग विलास की साधनाओं से सुसज्जित कर दिया। हर महल के चारों तरफ एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि राजकुमार के लिए एक अंतःपुरा व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह षोडशियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत लें। उदाई ने अंतःपुरा की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि कुमार का दिल जीतें। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी ललित कलाओं से दक्ष हो, तुम सभी प्रण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो, तुम सौंदर्य और लवण से युक्त हो, तुम अपनी शैली में दक्ष हो, तुम अपने रूप लक्षण से उन ऋषि मुनियों को जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, स्वलक्षण से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों को की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियां तो किसी को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए कुमार और मुक्त कर काम रूपी बंधन से बांध लेना कोई कठिन काम नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कतार व्यवहार नववधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेता है। क्या हुआ यदि यह नायक अपनी उन्नति महिमा के कारण महान है, तो भी स्त्री बल और महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक महान ऋषि थे जिन्होंने देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने वश बल से तिरस्कृत कर दिया और उसे अपने पैरों पे गिरा दिया। वह महान ऋषि विश्वामित्र यद्यपि गहन तपस्या में लीन था, तो भी धृतराज नाम की अप्सरा ने उस 10 वर्षों का जंगल में बंदी बनाकर रखा था। ये सब चाल साज के काम होते हैं। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों से निष्कृत बना दिया। इस प्रकार नाजुक कुमार तो बात ही क्या, इस कुमार ने तो अभी तारुण में प्रथम पग बढ़ाया है। जब उसकी स्थिति है तो तुम साहसपूर्ण प्रयास करो, ताकि राजा के परिवार की बाकी पीढ़ी उससे अलग ना होने दे। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वही होती हैं जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्यों को अपने वश में कर पाती हैं। तो ये जो था अध्याय 4 था तथागत बुद्ध की कथा का। बोलो जय भीम नमो बुद्धाय।